हरियाली जंगल में चिड़िया अपने शौहर और अपनी बेटी मीनू के साथ रहती है। चिड़िया, तुम अपना और मीनू का ख्याल रखना। बाहर बहुत गर्मी है। अगर बाहर निकली तो बीमार हो जाओगी। मैं काम पर जा रहा हूँ। जी, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। सूरज तो ऐसे जैसे आग बरसा रहा हो। मैंने आपका खाना पैक कर दिया है। मैं अभी खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। जब भूख लगे तो खाना खा लेना। चिड़िया खाने का डिब्बा लाकर देती और चिड़ा काम पर चला जाता। चिड़ा कालू कौवे के गोदाम पर मजदूरी किया करता था। उफ, इतनी गर्मी, ऊपर से ये इतनी भारी भारी बोरियां उठाकर मेरा तो सर ही चकरा गया। ऐसा करता हूँ, खाना खा लेता हूँ। चिड़ा अपने डब्बे में से खाना निकालता है और खाना खाता है। ये लो चिड़े, तुम्हारी मजदूरी। कालू कौवा चिड़े को जो मजदूरी देता, चिड़ा घर आकर चिड़िया को वो पैसे दे देता। इस मजदूरी से चिड़िया के घर का राशन ही बहुत मुश्किल से पूरा होता था। चिड़िया, ऐसा करना, आज पनीर बना लेना। कल भी मेरी बेटी पनीर मांग रही थी। पनीर देखा है कितना महंगा आता है। 200 रुपये का थोड़ा सा देते हैं। मैं अपनी बेटी की कोई और ख्वाहिश तो पूरी कर नहीं सकता। एक पंखा तो लाकर दे नहीं सकता। चलो उसकी पनीर खाने की ख्वाहिश ही पूरी कर दूं। चिड़िया आज किचन में अपनी बेटी की पसंद का पनीर बना रही होती है और पसीना तो ऐसे आ रहा होता है, पूरी पसीने से गीली हो जाती है। मेरी प्यारी चिड़िया, देखो इतनी गर्मी में तुम हमारे लिए चूल्हे के आगे बैठकर खाना बना रही हो। आप भी तो हमारे लिए इतनी गर्मी में बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। चिड़िया के घर तो एक पंखा भी नहीं था जिसके नीचे बैठकर वो सुकून से खाना खा सके। सब इतनी गर्मी में पसीने में खाना खाते हैं। मामा, आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। देखो, पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मामा, सबके घर में पंखा और कूलर है, हमारे घर में पंखा कब आएगा? मीनू बेटा, गर्मी तो मुझे भी बहुत लग रही है। ऐसा करो, बाहर नल से ठंडा पानी आ रहा होगा, वहाँ जाकर नहा लो। तुम्हें थोड़ी देर आराम मिलेगा। सूरज तो आज ऐसे जैसे आग बरसा रहा हो। मीनू बाहर जाकर नल के ठंडे पानी से नहाती है, लेकिन गर्मी की वजह से मीनू की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। मीनू को बुखार हो जाता है। मामा चिड़िया मीनू के ऊपर कपड़ा गीला करके डालती है ताकि मीनू को गर्मी ना लगे। बेटा, तुम परेशान नहीं हो। मैं अभी डॉक्टर चिड़िया के पास जाती हूँ और दवाई लेकर आती हूँ। डॉक्टर चिड़िया, मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार है, उसके लिए कोई दवाई दे दें। गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने बच्चों को गर्मी से बचाओ। गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये दवाई दो, देखना तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। चिड़िया घर आती है और अपनी बेटी को दवाई पिलाती है। मेरी मजदूरी इतनी नहीं कि मैं एक पंखा ही ले आऊं, लेकिन गर्मी से मैं अपनी बेटी को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता। हम कबूतर की दुकान से एक सेकंड हैंड पंखा ले लेते हैं और हर महीने कबूतर को थोड़े से पैसे दे दिया करेंगे। इस तरह हमारे घर पंखा आ जाएगा और हम गर्मी से बच जाएंगे। अगले दिन सुबह चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, आपके पास सेकंड हैंड पंखा है तो मुझे किस्तों पर दे दें। मैं आपको हर महीने पैसे दे दिया करूँगी। मेरे पास एक ही सेकंड हैंड पंखा था, वो आज ही तोता ले गया अपने घर। मेरे पास एक ये खराब पंखा पड़ा हुआ है। अगर इसको ठीक करके तुम इस्तेमाल में ला सकती हो तो ये खराब पंखा ले जाओ। बुलबुल चिड़िया वो खराब पंखा लेकर घर आ जाती है और सोचती है मैं इसको ठीक कर लूँगी। चिड़िया 2 दिन लगाकर उस पंखे पर मेहनत करती और पंखा ठीक कर लेती। और फिर इतनी गर्मी में जंगल में जाकर चिड़िया नरम नरम घास तोड़ती है और वो घास लेकर घर आती है। उस घास और पंखे के साथ 2 दिन की मेहनत से वो बहुत प्यारा एयर कूलर तैयार कर लेती है और फिर घास के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करती, जिससे एयर कूलर की हवा और ठंडी हो जाती। वाह मामा, कितना मजा आ रहा है। इतनी ठंडी हवा आ रही है, हमारा घर तो 2 मिनट में ठंडा हो गया। मामा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि हमारे घर में भी एयर कूलर है। चिड़िया, देखो तुम्हारी मेहनत और समझदारी की वजह से आज हम एयर कूलर के आगे बैठे हैं और ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। मेरी तनख्वाह से तो एक पंखा लेना बहुत मुश्किल था।